हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी की सीटेट की क्लास कंटिन्यू चल रही है और इसी क्रम में हम लोग आज अपनी इस हिंदी की क्लास को और आगे बढ़ाते हैं और आज एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है संधि। आइए हम लोग अपने संधि टॉपिक को शुरू करते हैं। संधि, इस संधि को हम लोग आज पढ़ेंगे। इससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो भी आपको इससे संबंधित चीजों को जानना है, उन सभी को हम इसके अंतर्गत पढ़ने का प्रयास करेंगे। देखिए, अगर मैं आपसे संधि की बात करता हूं तो संधि का जो कॉन्सेप्ट है ये कहता है कि संधि का मतलब होता है जोड़। क्या होता है? जोड़। और जोड़ हमेशा कभी एक का नहीं, हमेशा दो का होता है। जोड़ के लिए हमेशा दो होते हैं, अर्थात कभी भी आप एक चीज को नहीं जोड़ सकते हैं। जोड़ के लिए आपको दो चीजें चाहिए। तो ये दो चीजें क्या हैं जिनका जोड़ होता है? तो ये दो पद होते हैं। एक प्रथम पद होता है, प्रथम पद होता है और प्लस एक दूसरा पद होता है। अर्थात जो भी आप इस संधि के अंतर्गत जोड़ते हो वो दो पदों को जोड़ते हो। एक प्रथम पद होता है और एक दूसरा पद होता है। इन दोनों के जोड़ने से एक नया और तीसरा पद आपको मिलता है। प्यारे साथियों, संधि अगर मैं आपसे बात करता हूं तो इसके भेद की चर्चा अगर मैं आपसे करता हूं, इस संधि के जो आपको भेद पढ़ना है वो भेद इसके हैं तीन। प्यारे साथियों, ये तीन भेद कौन कौन से हैं जो आपको पढ़ना है? पहला तो है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है आपकी विसर्ग संधि। इन्हीं तीन संधियों को ही आपको पढ़ना है मेरे प्यारे साथियों, और इन्हीं तीन संधि से ही आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं। प्यारे साथियों, संधि के तीन भेद हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग, और हम लोग आज अपने टॉपिक की शुरुआत स्वर संधि से करेंगे। तो आइए हम लोग स्वर संधि के माध्यम से अपने इस विषय की शुरुआत को आगे की तरफ ले चलते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं, स्वर संधि कहती क्या है? देखिए, स्वर संधि में भी क्या होगा, तो इसमें भी आपको सबसे पहले एक ही चीज पता है, जोड़ होगा। और जोड़ किसका होगा? दो पदों का होगा, दो पदों का होगा। लेकिन ये जो दो पद होंगे ये दोनों स्वर प्लस स्वर होंगे, स्वर प्लस स्वर होंगे। अर्थात जोड़ होगा, दो पदों का होगा और दोनों पद स्वर होते हैं। अगर मैं आपसे बात करता हूं इस स्वर संधि के भेद कितने हैं, इसके भेद की चर्चा मैं आपसे करूं, 5 प्रकार के हैं। क्यों 5 प्रकार के हैं? क्योंकि इनका जोड़ जो होता है, इनका जोड़ 5 प्रकार से होने के कारण जो जोड़ है वो 5 प्रकार से हो सकता है। इसीलिए इनके भेद भी 5 हैं। इनके 5 भेदों को आइए हम लोग देख लेते हैं। जैसे सबसे पहला है दीर्घ, फिर दूसरा है वृद्धि, तीसरा है गुण। ठीक है, दीर्घ संधि, वृद्ध संधि, गुण संधि। चौथा है यण संधि और पांचवा है
अयादि संधि। आज हम लोग संधि के इन 5 टॉपिक्स को पढ़ेंगे और एक एक के बारे में जानते हैं। इसको आप जल्दी से नोट करिए। तो हम जो है सबसे पहले आज जो स्टार्ट करेंगे वो दीर्घ संधि आपका स्टार्ट करेंगे। ये चार्ट आप बना लीजिए। जैसा कि आपको बता दूं कि भगवान शिव ने जब अपने डमरू को बजाया था तो उसमें से 14 ध्वनियां निकली थी, जिनमें आपके स्वर और व्यंजन सभी निकले थे। तो कहीं ना कहीं उनको आगे ले चल के एक सूत्र में पिरो करके रख दिया गया, जिसे हम लोग माहेश्वर सूत्र के नाम से जानते हैं। माहेश्वर सूत्र यही आगे चल करके हमें जो है इसको संक्षिप्त करना पड़ा, और जब हमने इसको संक्षिप्त किया तो इस माहेश्वर सूत्र के संक्षिप्त रूप को प्रत्याहार कहते हैं। प्रत्याहार का मतलब होता है वर्णों का समूह। इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसको नोट डाउन करिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं और आज पढ़ेंगे दीर्घ संधि। चलिए प्यारे साथियों, अब आप लोग हेडिंग डालिएगा दीर्घ संधि, और हम लोग एक एक को यहां से सॉल्व करते हुए चलेंगे। सबसे पहली संधि आपको पढ़ना है दीर्घ संधि। प्यारे साथियों, दीर्घ का मतलब क्या होता है? बड़ा। बस कॉन्सेप्ट पकड़िए, बहुत ज्यादा डेफिनेशन आपको नहीं याद करवाऊंगा मैं। शॉर्ट ट्रिक में बहुत आसान तरीके से संधि को खत्म करूंगा। यहां भी क्या होंगे, एक तो होगा प्रथम पद और एक होगा द्वितीय पद। अर्थात जिसका प्रथम पद भी स्वर हो और दूसरा पद भी स्वर हो। स्वर तो होगा, लेकिन कह रहा है दीर्घ संधि में आएगा क्या? तो जो आपके मूल स्वर होते हैं हमेशा, जैसे छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। दूसरे पद में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और बड़ा री। इन चारों का जब योग होता है तो प्रथम पद और दीर्घ पद के ऐड से ही क्या बनेगा? दीर्घ स्वर बनेगा। अर्थात यहां भी क्या बनेगा? दीर्घ स्वर ही बनेगा। अर्थात जब आप छोटे आ बड़े आ को जोड़ोगे तो आपको दीर्घ ही बनेगा, बड़ा आ ही बनेगा। छोटी ई और बड़ी ई को जब आप जोड़ोगे तो बड़ी ई ही बनेगा। उसी प्रकार छोटा ऊ बड़ा ऊ को जब जोड़ोगे तो बड़ा ऊ, छोटा री और बड़ा री को जब आप जोड़ोगे तो बड़ा री ही बनेगा। एक उदाहरण से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं, समझिए। हमने कहा विद्यालय, विद्याधन आलय। मेरी बात को समझिए। दो पद हैं, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है। इसकी समाप्ति किससे हो रही है? बड़ा आ से। और इसकी शुरुआत किससे हो रही है? बड़ा आ से। इन दोनों का जब भी आप जोड़ करोगे तो दीर्घ ही मिलेगा प्यारे साथियों। ठीक है, चाहे इसको इधर करो, इसको इधर करो, दोनों को जोड़ने पर ही आपको बड़े आ की ही प्राप्ति होगी, अर्थात दीर्घ स्वर की ही प्राप्ति होगी। तो यह आपका बन जाएगा विद्यालय। तो इसको हम कहते हैं प्यारे साथियों विद्यालय। जैसा कि आपको समझ में आ गया होगा, इसको नोट करिए। हम आपको एक और एग्जांपल बताते हैं, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए प्यारे साथियों। चलते हैं आगे की तरफ। देखिए, और भी देखिए, कुछ और भी एग्जांपल हम आपको करवाते हैं, तब आपको समझ में आएगा। जैसे एक एग्जांपल और बहुत ही बेहतरीन है, देखिए। एग्जांपल है परम धन अर्थ। यह है पहला पद, यह है दूसरा पद। इनको जोड़ने पर दीर्घ ही बनेगा। इसका अंतिम वर्ण आ है और इसका प्रथम वर्ण आ है, अर्थात इन दोनों को जोड़ने पर दीर्घ ही बनेगा, बड़ा आ बनेगा।
अर्थात ये हो जाएगा परमार्थ हो जाएगा। प्यारे साथियों, समझ में आ रहा होगा। अर्थात अगर मैं आपको दीर्घ स्वर की डेफिनेशन बताऊं तो यहीं से निकलेगी। डेफिनेशन मैं अंत में बताऊंगा। जब प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, ध्यान से समझिएगा, जब प्रथम पद का, शब्द छोड़िए, जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण ह्रस्व या दीर्घ हो, उसी प्रकार जब द्वितीय पद का प्रथम वर्ण ह्रस्व या दीर्घ हो, इनके आपसी जब इनको जोड़ेंगे तो हमेशा दीर्घ बनेगा। अर्थात यही है दीर्घ संधि की परिभाषा। इसको लिखिए, समझिए इसको। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जैसे महाशय, महाधनशय। अब महाशय इसको बनाना है, महाधनशय। तो आप कहेंगे सर शय कौन सा शब्द है? तो शय कोई शब्द नहीं होता है, इसीलिए इसको आशय बोलते हैं। तो ये हो जाएगा महाधन आशय। महाधन आशय को आप अगर देखेंगे तो पहले पद का अंतिम वर्ण बड़ा आ है और द्वितीय वर्ण का प्रथम पद बड़ा आ है। बड़ा आ और बड़ा जब भी आप जोड़ोगे तो बड़ा आ ही रहेगा, ये हो जाएगा महाशय। प्यारे साथियों, आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, दूसरी पढ़ेंगे। जो दूसरी संधि आपको पढ़ना है वृद्धि संधि, हम अब उसकी चर्चा करेंगे। चलिए प्यारे साथियों, दीर्घ आपकी हो गई है, अब आइए हम लोग वृद्धि की चर्चा करते हैं। आइए अगला देखते हैं, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि क्या कहती है? इसमें भी आपको दो पद मिलेंगे, मतलब आ प्लस आ के साथ में जब भी आप ए या ए जोड़ोगे और फिर आ या आ के साथ में आप ओ या औ जोड़ोगे, जब भी आप इनको जोड़ोगे तो इसका दीर्घ रूप अ मिलेगा और इसका दीर्घ रूप आपको अ मिलेगा। परिभाषा बनाना बहुत ही आसान है। जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण आ और आ में से कोई एक हो, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण ए या ए में से कोई एक होगा तो ए, ओ या औ में से कोई एक होगा तो औ बनेगा। आइए हम आपको उदाहरण देकर के समझाते हैं ये कैसे संभव है। आइए मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, जैसे हमने आपसे कहा तत्र धन एव, तत्र धन एव, यहां आपका क्या है? तत्र धन एव एक एग्जाम्पल हमने आपको दिया। अब मुझे बताइए यहां क्या है? आप कहेंगे मुझे आ दिख नहीं रहा है। यहां है आपका त्रा, और त्रा को जब तोड़ोगे तो आधा ता और इसमें आ रहेगा। अर्थात जब भी आपको आ मिलेगा तो आ और ए मिलेंगे तो आपका क्या बनेगा? ए बनेगा। अर्थात ये हो जाएगा प्लस ए हो जाएगा ए और ये हो जाएगा तत्रैव। समझ में आया कि नहीं आया? तत्र धन एव आपका हो जाएगा तत्रैव। प्यारे साथियों, आगे हम लोग एक एग्जांपल और देखते हैं, जैसे वन धन औषधि। आइए देखते हैं, एक एग्जांपल और मैं आपको समझाता हूं। जैसे हमने कहा वन धन औषधि, प्रथम पद का अंतिम वर्ण आ है और दूसरे पद का प्रथम वर्ण ओ है। क्योंकि नाम में अगर आ स्वर नहीं रहेगा तो हलंत लग जाएगा। ठीक है, सभी व्यंजनों में आ स्वर रहता है।
तो इसके मेल से बनेगा अ आपका, और ये हो जाएगा वनौषधि। समझ में आ गया होगा आपको वृद्धि संधि। जल्दी से इसको नोट करिए प्यारे साथियों। फिर हम लोग इसके आगे चलते हैं और अगले टॉपिक पर इसके आपसे डिस्कशन करते हैं। जो अगली संधि आपको जानना है वो है आपकी गुण संधि। चलिए जल्दी से आइए अगली संधि देखते हैं और उसकी चर्चा हम आपसे करते हैं। अगला है आपका गुण संधि। मतलब यहां भी आपको प्रथम पद देखना है प्लस द्वितीय पद देखना है। मतलब अगर आ प्लस ई आ में प्लस उ आ में अगर री मिल जाए आपको तो इसका क्या बन जाएगा? जो इसका बनेगा आ और ई। जब भी आप इन दोनों को मिलाएंगे तो इनके मेल से जो आपको बन के तैयार होगा वह आपका क्या होता है बताइए? आ और ई से ए तैयार हो जाता है। क्या तैयार हो जाता है? ए तैयार हो जाता है। आ और उ से आपका ओ तैयार हो जाता है और इससे अर तैयार हो जाएगा। आ और री से अर तैयार हो जाता है। अब एक एक एग्जाम्पल इन तीनों पर देखते हैं और ये समझते हैं कि कैसे ये आता है प्यारे साथियों। जैसे हमने आपको एक एग्जाम्पल दिया, हमने आपसे कहा एक एग्जाम्पल लिखते हैं। जैसे देव धन इंद्र, यहां आ है और यहां ई है, इनको मिलाने से ए बनेगा अर्थात ये हो जाएगा देवेंद्र। क्या हो जाएगा? देवेंद्र हो जाएगा। नोट करिए प्यारे साथियों जल्दी से इसको, फिर हम लोग आगे के एग्जाम्पल्स की चर्चा करते हैं। जैसे एक और देख लीजिए, महाधन ईश्वर। हमने आपसे कहा महाधन ईश्वर। अब यहां बड़ा आ है, यहां बड़ी ई है, दोनों को जब जोड़ेंगे तो बनेगा ए, हो जाएगा माहेश्वर। क्या हो जाएगा? महेश्वर। महेश्वर ये आपका बन जाएगा महेश्वर। आ गया है प्यारे साथियों, इसको नोट करिए। कुछ और एग्जाम्पल देते हैं। चलिए जैसे एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, वो है क्या? महाधन उपदेश। महाधन उपदेश। बात क्या है? यहां है आपका बड़ा आ और यहां है ऊ। अभी हमने बताया बड़ा आ और ऊ के मेल से बनेगा आपका ओ। तो क्या बन जाएगा? महाधन उपदेश को जैसे ही आप जोड़ोगे क्या बन जाएगा? तो महोपदेश। समझ में आ? ये आ और ऊ हट जाएगा, ये आ और ऊ हट जाएगा, इसकी जगह पे ओ लग जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे गुण के बाद यण संधि की। जल्दी से इसको नोट करिए, फिर हम लोग चलते हैं प्यारे साथियों यण संधि पे। और जो यण संधि का टॉपिक है आपका बहुत महत्वपूर्ण है। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं यण संधि पर और यण संधि क्या कहता है उसको देखते हैं। चलिए यण संधि भी मैं आपको करवा दे रहा हूं यही। चलिए यण संधि की अगर चर्चा करते हैं तो क्या होता है? यण संधि बस वही कहानी है, यहां भी दो पद होंगे
और दोनों को जोड़ना है। यहां ई उ और री, इनके साथ में कोई असमान स्वर, यहां भी कोई असमान स्वर। असमान का मतलब होता है इनको छोड़ के, इनको छोड़ के, इनको छोड़ के, यहां भी कोई असमान स्वर आएगा। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका या हो जाता है, इसका वा हो जाता है, इसका रा हो जाता है। या, वा और रा, इसमें असमान स्वर आएगा तो या, इसके साथ में असमान स्वर आएगा तो आधा वा, हलंत लगा है तो आधा या, हलंत लगा है तो आधा वा, हलंत लगा है तो आधा रा हो जाता है प्यारे साथियों। अब जैसे आप लोग कॉन्सेप्ट को समझिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, उस एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। जैसे हमने कहा देवी धन आलय, देवी धन आलय। अब देखिए ये बड़ी ई है और ये बड़ा आ है, ये दोनों असमान स्वर हैं। इसके बाद असमान स्वर आ आया है तो क्या बनेगा? इनके जगह पर आधा या हो जाएगा। ये मात्रा हटा लीजिए और ये हटा लीजिए, इनकी जगह पर आधा या हो जाएगा। इसको कहेंगे देव्यालय। क्या बोलेंगे? देव्यालय हो जाएगा। समझ में आ गया होगा प्यारे साथियों जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ठीक है? देव्यालय हो जाएगा। चलिए आगे हम आपको समझाते हैं जल्दी से। एक और एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं। देखिए जैसे हमने कहा मनुधन अंतर, जैसे हमने आपसे कहा मनुधन अंतर, यहां क्या है? उ है और यहां क्या है? आ है। इन दोनों के मेल से बनेगा आधा वा। लेकिन जैसे ही उ आप निकाले, यहां से स्वर हटा, ये बच्चा आएगा आधा ना, तो क्या हो जाएगा? ये आधा ना हो जाएगा, ये हो जाएगा मनवंतर। क्या हो जाएगा? मनवंतर हो जाएगा। जल्दी से इसको नोट करिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। मन अंतर हो जाएगा। इसका अगर मैं आपको संधि विच्छेद करके दिखा दूं, दिक्कत हो, ये बन जाएगा मन धन उ धन वा और धन अंतर। तो ये आ इससे जुड़ जाएगा, ये पूरा हो जाएगा और ये ना आधा हो जाएगा, ये हो जाएगा मनवंतर। समझ में आ गया होगा? नोट कर लीजिए, फिर हम लोग इसके आगे की चर्चा आपसे करते हैं। एक और एग्जांपल देते हैं जल्दी से। जैसे देखिए पितृधन अनुमति, पितृधन अनुमति, पितृधन अनुमति। जल्दी से आप लोग इसका करिए, फिर मैं आपको बताता हूं जल्दी से क्या हो जाएगा। जल्दी से करिए। देखिए अगर मैं आपको करता हूं इसका, तो पितृ हो जाएगा, धनरा हो जाएगा, धन अनुमति हो जाएगा। और जब भी आप इसको ऐड करोगे, ये इसके साथ जुड़ के पूरा हो जाएगा और ये आधा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? पित्रानुमति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पित्रानुमति हो जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा मैं जो कहना चाह रहा हूं, भाव समझ में आया होगा। चलिए इसके बाद एक लास्ट बचता है आपका अयादि संधि। आइए उसकी भी चर्चा कर लेते हैं और देखते हैं कि अयादि संधि में क्या क्या है, आपका कौन कौन सी चीजें इसमें आपको जानना है। आइए हम लोग अयादि संधि देखते हैं। अयादि
संधि में भी दो हैं, पहला पद है, दूसरा पद है। यहां ए ओ आए औ, इनके साथ भी वही समस्या है, असमान स्वर आएगा। यहां भी वही असमान स्वर, यहां भी और यहां भी, अर्थात इनके साथ भी क्या आएगा प्यारे साथियों, इनके साथ भी असमान स्वर आएगा। तो क्या हो जाएगा, इनके साथ भी असमान स्वर आएगा। ये बन जाएगा आए और ये बन जाएगा औ, ये हो जाएगा आय और ये हो जाएगा आओ। असमान स्वर की बात कर रहा है, स्वर समान नहीं होगा। इसके अलावा कोई भी स्वर आपका हो जाएगा। जैसे एग्जांपल मैं कहूं, ने धन अयन, देखिए यहां ए आया है, अर्थात यहां ए है और प्लस आ है, तो क्या हो जाएगा, अय हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, इसके हिसाब से अय हो जाएगा। अब ये अय हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, नयन। क्या हो जाएगा, नयन। ने धन अयन आपका क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा नयन। प्यारे साथियों जल्दी से देखिए, एक एग्जांपल और देता हूं। जैसे है नय धन अक, तो क्या हो जाएगा, अय आया है, अय प्लस आ आया है, अय और आ मिल करके, अय और आ मिल करके आय बना लेंगे। क्या बना लेंगे, आय, और ये हो जाएगा नायक। क्या हो जाएगा, नायक। ये आपका हो जाएगा नायक। जैसे ये हट करके आपका क्या बनाएंगे, ये बना लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, नायक। नय धन अक, समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ गया होगा। जैसे हम आपसे कहें, एक बनाइए पो धन अन का, पो धन अन का, जल्दी से बनाइए। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं, पो धन अन का। पो धन अन, यहां ओ जुड़ जाएगा प्लस आ जुड़ जाएगा, इसको कहेंगे पा धन ओ धन आ न। अब धन आ, ठीक है, अन। अब ये क्या हो जाएगा, ओ और आ मिलके क्या बन जाएगा, आपका बन जाएगा ओ और अब बन जाएगा। इनकी जगह पे हो जाएगा अब ये हो जाएगा पा, ये हो जाएगा वा और ना, ये हो जाएगा आपका पवन हो जाएगा। प्यारे साथियों जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, पा धन अब धन अन, पा धन अब धन अन, ये आपका क्या बन जाएगा, पवन बन जाएगा। नोट कर लीजिए प्यारे साथियों, यह आपका स्वर संधि का टॉपिक कंप्लीट होता है। इससे संबंधित जितनी भी चीजें थी हमने आपको करवा दिया है। प्यारे साथियों वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।